जय श्री राम, जय हनुमान। जुड़े धर्म से, जाने अपने भगवान को। दोस्तों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए रोचक प्रसंग, अद्भुत वृतांत, अनोखे रहस्य और ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज की प्रस्तुति कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है। आप जुड़े रहिएगा लगातार इस प्रस्तुति में। हो सकता है बड़ा होने पर मैं इसको 2 एपिसोड में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो चलिए देखता हूँ, एक पार्ट में आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 पार्ट। रहस्य क्या है? जानिए रहस्य हनुमान जी के पंचमुखी बालाजी कहलाए जाने का, और साथ ही में इसके जुड़ा हुआ है सत्यभामा का श्री कृष्ण की पत्नी होने का रहस्य। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रस्तुति की तरफ। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे 2 भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि यह रावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को राम लक्ष्मण की सुरक्षा का सौंप दिया जाए। साथ ही वे खुद भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर न घुस सके। इसलिए अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल है। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते हुए ही उठाकर कामाक्षी देवी की बलि को चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले आए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत पाताल लोक में पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया।
द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। मकरध्वज की अगर पूरी कहानी जाननी है तो मेरे एक एपिसोड में इसके बारे में दिया गया है, जिसको आप लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जा सकते हैं। हनुमान जी ये सुन तो आश्चर्य में पड़ गए। ये वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांति करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता के मुख में समा गया और वह गर्भवती हुई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और यहाँ आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बल देने के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी देवी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थानों पर माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस भी दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे, उस दिन इनका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बल चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का मैला सर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर इससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। समझे दोस्तों, इस प्रस्तुति को मैं 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा। ये पहला भाग और इसका दूसरा भाग इसके तुरंत बाद कल प्रस्तुत करूंगा। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। इसके आगे का वृत्तांत कल प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। जय श्री राम, जय हनुमान।